ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे जीवन में धन का बहुत महत्व है। हम देखते हैं जब कोई सफलता का मापदंड दिखाना है तो उसमें धन ही आता है। फलाना व्यक्ति सफल हुआ अर्थात वह ज्यादा धन कमा रहा है। अधिक धन, अधिक इनकम मतलब कि सफल। यह हमारे समाज में मान्यता और बढ़ रही है। और हमारे समाज की बात नहीं, सारे विश्व में भी लोग यही मानते हैं कि भौतिक सफलता, अधिक धन कमाना यही सफलता है। और शायद धन का, अर्थ का महत्व पहले से रहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो हमारे मुख्य पुरुषार्थ, उसमें अर्थ आ गया। 4 वेदों में भी एक वेद अर्थ के ऊपर आधारित है। चाणक्य जैसे महान लोग, उन्होंने भी अर्थशास्त्र कौटिल्य के नाम से लिखा। विद्यालयों में इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट रहता है। दुनिया में ऐसा भी एक कहते हैं, एक शायर ने कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जिनके पास धन नहीं, जो गरीब है, जो रंक है, जो दरिद्र है, उसका मूल्य समाज में कुछ भी नहीं। उन लोगों का बातों बातों पे बार बार अपमान होते रहता है। वो चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन उसकी बुद्धि की कोई कीमत नहीं। और जो धनवान है वे निकम्मे हैं, उनके विचारों में कुछ भी नहीं। लेकिन वे लोग जो बोलते हैं लोग तालियां मार के स्वीकार करते हैं। और ऐसे ही लोग अनेक सामाजिक संस्थाओं में बड़े बन के बैठे हैं। क्या होता है? धन की कीमत है। धनवान कहे वो सब कुछ ठीक। अगर गरीब नारी असली गहने पहनकर भी निकले तो लोग कहेंगे देखो ये नकली गहने कैसे पहन के निकली है, दिखावा करना चाहती है कि वो धनवान है। असल में वो असली हीरे हैं। लेकिन क्योंकि गरीब ने पहना तो असली हीरो को भी कीमत नहीं। और अगर धनवान घर की नारी नकली डुप्लीकेट हीरे भी पहने तो लोग कहेंगे कितने महंगे होंगे, ऐसे हीरे तो अमूल्य होते हैं। तो ये हमारा सामाजिक ढांचा बन चुका है। और होता क्या है, जो लोग कमजोर मन के हैं वे उसे स्वीकार करके दुखी होते रहे।
सादा जीवन उच्च विचार, इसमें किस तरह से हमारा व्यवहार, धन का उपार्जन। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, तुमने कितना खाना खाया वह महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने कितना पचाया वह महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह से तुमने कितना कमाया यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने उसे किस तरह और कहाँ खर्च किया वह महत्वपूर्ण है। जीवन में धन की आवश्यकता है। श्री सूक्तम ये बहुत से लोग दैनिक रूप में पठन करते हैं। धन का महत्व है, इसमें कोई शंका नहीं। पैसे का महत्व है, सबसे बड़ा रुपया, ऐसा लोग कहते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जीवन में अर्थ संयम का महत्व होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने अर्थ संयम के बारे में बहुत कहा है और उन्होंने वैसा जिया भी। परम पूज्य गुरुदेव के वस्त्र देखो, उनके कैनवास के जूते देखो, वो अपने इतने बड़े बड़े लेख लिखते थे, उसके हाथ की पेन देखो। गांधी जी के बारे में भी ऐसा ही था। आपने कहानी सुनी होगी, एक बार एक छोटी सी पेंसिल खो गई, गांधी जी ढूंढने लगे, लोग परेशान हुए, बोले गांधी जी ये क्या कर रहे हैं, इतने सारे महत्वपूर्ण काम पड़े हैं और एक छोटी सी लड़की ने उन्हें गिफ्ट में दी एक छोटी सी पेन और उसे ढूंढ रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, मेरे लिए टूटी हुई पेंसिल भी, मेरे लिए 2 पैसे भी कीमती होते हैं, मैं उसे वैसे होने नहीं दूंगा, भले मेरे पास बहुत नई पेंसिलें पड़ी है। उस समय गांधी जी पेंसिल से लिखते थे। अब्दुल कलाम इतने महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंट भी हुए, लेकिन उनके वस्त्र बहुत सादे, उनकी ज़रूरतें बहुत सादी, एक एक पैसा बचाते थे। वो पैसा का क्या करते थे, जमा करते थे, इकट्ठा करते थे, नहीं, लोगों में जरूरतमंदों को बांट देते थे। राजेंद्र प्रसाद हमारे उत्तम राष्ट्रपति, उनका अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो सादा जीवन, उनके जूते भी फट जाते थे तो रिपेयर करवा के चलाते थे, क्योंकि उन्हें अर्थ साहब का पता था, बाकी पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। राष्ट्रपति थे तो जूते तो कम से कम नए बना सकते थे, लेकिन नहीं किया ऐसा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनका आप जीवन देखो, और ऐसा नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति रतन टाटा और ऐसे कई वेस्टर्न में भी महान लोग हुए जिन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन उन्होंने अर्थ संयम का महत्व समझा। अतः अर्थ संयम से व्यक्ति का तो लाभ होता है, लेकिन एक सामाजिक दोष नहीं लगता। क्या होता है, श्रीमंत जितने पैसे खर्च करते हैं उसे देखकर गरीब लोग भी वैसा व्यवहार करने लगते हैं। सबसे पहली खर्चीली शादी, लोग इतना खर्च करते हैं, इतना खाना बनता है, इतने नए नए वस्त्र बनाए जाते हैं, इतने सारे गहने बनाए जाते हैं, और उसे देखकर गरीब बेचारा अपनी बेटी की शादी भी करेगा तो शादी धूम धमाके से नहीं करेगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो उधार लेकर कभी कभी तो 5-5, 6-6 लड़कियों के पिताजी कभी भी उधारी से बाहर नहीं निकल पाके जिए।
आप गोदान कहानी, प्रेमचंद की लिखी हुई नवल कथा, उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि गरीबी किस तरह से कैसे कैसे परेशान करती है। बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े श्रीमंत परिवार अर्थ संयम का पालन न करके बर्बाद होते हुए देखे गए हैं। पुराना साहित्य हम लोग नहीं पढ़ते। यह हमारा समाज, जो हमारी समाज की नींव थी, उसके बारे में सब कुछ वहाँ पर लिखा गया है। तो धन का व्यय, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपव्यय, ये अदूरदर्शिता का एक एग्जाम्पल है। जो लोग लंबी नहीं सोच रखते, जो लोग आज के फायदे के बारे में सोचते हैं, वे फिर क्या करते हैं, अपना भविष्य नहीं देख पाते हैं। कभी कभी ओछे समय में ऐसे पैसे काम आते हैं जो हम लोग खर्च करते हैं। खर्च कैसे करते हैं? फैशन परस्त वस्त्र पहनते हैं हम शरीर ढकने के लिए। अगर उसे शोभायमान बनाना है तो योग्य वस्त्र पहने, लेकिन कैसे भी वस्त्र पहने, ऐसा लगता है कि फटे हुए वस्त्र पहने हैं। उनसे पूछेंगे कि भाई साहब आपने क्या ये पहना है? वो बोले आपको समझता नहीं, ये तो फैशन चल रही है, और ये जो कपड़ा सिलाने में मैंने 10,000 रुपये दिए, ये फिल्मों के हीरोइन के कपड़े यही सीते हैं। तो एक फटा हुआ है, वन पीस में से 10,000 लेके आए, लोग अभिमान करते हैं। शादी में आप देखोगे तो एक बार का वस्त्र हजारों में बनता है, वो दूसरी बार लोग नहीं पहनते क्योंकि पहले पहन लिया, फिर उसको रखते हैं और फेंकते हैं। ये जो पागलपन चल रहा है पैसे खर्च करने का, इसको रोकना हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए जरूरी है। कई लोग 2 नंबर की कमाई करते हैं तो वो भी सोचते हैं कि चलो आए हैं तो उड़ाओ, इसलिए बड़ी बड़ी पोस्ट में रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले और खाने वाले, आप बड़ी बड़ी होटलें देखेंगे वहाँ पे खर्च होता है क्योंकि मेहनत का पैसा नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ईमानदारी और मेहनत का पैसा कमाओ, ये हमारे लिए ठीक रहेगा, ये अच्छा रहेगा और उसमें संतुष्टि भी होगी, और वो धन 7 पीढ़ी टिका रहेगा। कई बार क्या होता है, लोग फंसते हैं, 2 महीने में डबल, 3 महीने में ट्रिपल। ऐसा कभी नहीं होता है, कोई किसी को देने के लिए यहाँ पर नहीं आया। वैसा बिना मेहनत का पैसा आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं, टिकता है तो दुख देता है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, हमको ये समझ के चलना चाहिए। हमेशा ईमानदारी से कमाए और अर्थ संयम का पालन करें। अर्थ संयम यानी कि कंजूस बनना नहीं है। इसको आप गलती से ये मत समझो कि कंजूस बनना, कंजूस कभी भी नहीं बनना, गलती से भी नहीं बनना है, कभी कंजूस नहीं बनना है, लेकिन अर्थ का संयम रखना है। इसका जो भेद है, ये भेद हमको समझना चाहिए कि कंजूसी क्या है। देखो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अंशदान करना चाहिए। अंशदान, अच्छे कार्यों के लिए तुम्हारी कमाई का कुछ पैसे निकालने चाहिए। दान करना भगवत गीता में कहा है, ये हमारा कर्तव्य है। दान करना मतलब करना ही चाहिए, इसके लिए अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन दान कब करना, किसको करना, किस कारण के लिए करना, किस स्थान पे करना, उसकी बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए। इधर उधर किधर भी पैसे फेंक दिए या नाम कमाने के लिए, कई बार तो नाम कमाते हैं, भाई इसका इतना, उसका उतना, इसका उतना, और सब हाथ ऊंचा करते हैं, उनका नाम लिखा जाता है। ऐसे
दान का भी कुछ खास महत्व नहीं है। दान कहाँ करना चाहिए? पहली बात तो हम लोगों ने देखा कि अंशदान करना चाहिए अच्छे कार्य जहाँ हो रहे हैं, सत्य प्रवृत्ति संवर्धन जहाँ पर हो रहा है, आप देखिए, अगर हो रहा है तो आप अपना कुछ अंशदान दे दीजिए। फिर पीड़ा पतन का मामला, जहाँ पर पीड़ा पतन है, लोग परेशान हैं, वहाँ जाकर आप अपना कुछ पैसा लगाइए, उन तक मदद पहुँचाइए। कभी कभी आकस्मिक विपत्तियाँ आ जाती हैं, तो वैसी विपत्ति जहाँ पर आती है आप जाइए, या जो लोग कार्य कर रहे हैं वहाँ पर जाकर आर्थिक सहायता आप कर सकते हैं। कहीं पे कोई अचानक गरीब हो गया, बिजनेस में किसी कारण से लॉस किया, घर का मुख्य आदमी जो कमाता है वो गुजर गया, तो ऐसे असहाय लोगों को मदद करनी चाहिए, और मदद भी चुपचाप करनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। चुपचाप रात को जाओ 10-11 बजे उनके घर पे अन्न दे के आओ और उनसे कहो ये भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं आनी चाहिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में नहीं आनी चाहिए। उस समय आप तस्वीर वीडियो कैमरा में करके फिर आप लोड करते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, और आजकल ऐसे दिखावे के लोग बहुत सारे आ गए हैं, रोज ना रोज अपनी एक तस्वीर भेजते रहते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर दान दे रहे हैं, इसको खाना खिला रहे हैं, इसको कपड़े दे रहे हैं, इसको चावल दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे दिखावे की दुनिया में जाना नहीं है। आप रोज तस्वीरें भेज कर क्या बताना चाहते हैं? दुनिया में और कोई काम नहीं कर रहा है, छुपके से करो। उनको भी लगना नहीं चाहिए कि कोई दे रहा है, बोलना है भगवान का प्रसाद है, आप प्लीज स्वीकार करो, और आप भी चुपचाप आप दे रहे हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें ना आने दे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में ना आने दे, नम्रता से दे। विवेकानंद का स्टेटमेंट याद करो, आप जब किसी को दान दे रहे हैं तो आप उन पे उपकार नहीं कर रहे हैं, वो आपके उपकार कर रहा है, क्योंकि वो आपको मौका दे रहा है अच्छा काम करने का, पुण्य करने का, जो अल्टीमेटली आपको सुख देने वाला है। तो इस तरह करो, नम्रता से करो। जीसस भी कहते थे एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। और हम तो ऐसा ढिढोरा पीटते हैं, ऐसे जाहिर करते हैं, ऐसे ऐसे माइक पे बोलते हैं, ऐसे ऐसे तस्वीरें फोटो निकालते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग पत्रकारों को बुला लेते हैं और देते, देखो हम दान कर रहे हैं। और दान भी कभी अपनी जेब से भी नहीं करते, दूसरों से लेके करवा देते हैं और नाम कमा लेते हैं। इन भ्रमणाओं से दूर जाना है। दान करे, दिल से करे, अपने मेहनत का करे, छुपके से करे, दूसरों को मत दिखाए। कोई देखे या ना देखे, भगवान देख रहा है, और भगवान इतना शक्तिमान है, आपके कर्मों का फल वो देगा। माँ फलेषु कदाचन की भावना आपको रखनी है, फल देने की जो जिम्मेदारी है भगवान की है, आप मत सोचो उसके बारे में। तो इस तरह से हमें हमारे अर्थ का उपयोग करना है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो ज्ञान दान की है, क्योंकि लोगों तक अच्छे विचार पहुँचे, क्योंकि विचारों से आदमी जीता है। जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। तो उन तक पुस्तकें मिले। अब हम लोग अगर कहेंगे परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई किताबें वो इतनी श्रेष्ठ है, वो किसी को गलत मार्ग पे नहीं चलाएगी, न अंधश्रद्धा बढ़ने देगी,
वो पढ़ने से उनका जीवन बदलता है और बदलता है। तो ऐसी किताबें, और उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं, मामूली कीमतों पे मिलता है, वो हम लोग लें और लोगों को जब मिले तो किताबें दें, उनके बारे में बातें करें। प्रसाद के रूप में जब यज्ञ हो या और कोई भी हो, तुम्हारे घर पे अभी दिवाली आएगी, दशहरा है, लोगों को गिफ्ट देना है, 1-2 किताबें दे दो। 1000 को दोगे, दो आदमी तो पढ़ेंगे, उसमें से किसी का जीवन बदलेगा। हमारा सबका जीवन भी बदला है तो किताबों के कारण। गुरुदेव की किताब हाथ में आ गई, अखंड ज्योति हाथ में आ गई, युग शक्ति गायत्री हाथ में आ गई, एक विचार पढ़ा, जीवन में परिवर्तन लाया, तो ऐसा सबको हो सकता है। विनोबा भावे कहते थे, जब तुम्हें कोई प्रसाद में पेड़ा मिले, अकेले मत खा जाओ, सबको बांटो। हमको भी अगर गुरुदेव का साहित्य मिला है तो हम क्या करें, हम पढ़े और सबको बांटे, सबको लाभ मिलने दो। पेड़ा खाने का लाभ मैं सिर्फ क्यों लूँ, सबको मैं खिलाओ। गुरुदेव का साहित्य सबको पढ़ने दो और आप अच्छी तरह से उन्हें समझा के दो, लोग पढ़ेंगे, उनका जीवन अच्छा होगा और इसको आपको पुण्य भी मिलेगा। अगर वे सुखी होते हैं तो सुख का एक हिस्सा तुमको मिलने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये भगवान का व्यापार है, ये भगवान का व्यवहार है। भगवान उधार नहीं रखते, याद रखना है। गुरु, कुदरत और भगवान कभी किसी का उधार नहीं रखते। तुम एक तो दाना दो, 10 गुना करके देंगे। तो थोड़ा समय निकालो। मुझे मालूम है ऐसे कितने हमारे गायत्री परिवार के साधक हुए जो अपने सर पर, अपने गले में, अपनी बैग में गुरुदेव की किताब रख कर, और यूँ कहिए कि हमेशा रखते थे, और जहाँ उन्हें रेलवे में कोई मिला, बातचीत की, किताब निकाली, उनको किताब दे दिया। कई पैदल चल रहे, रास्ते में कोई मुसाफिर मिला, पहचान बना ली, बातचीत कर दिया, गुरुदेव का साहित्य दे दिया। ऐसा होता है कि सभी लोग विचार देने के लिए इतने अच्छे वक्ता नहीं होते, लेकिन ये गुरुदेव का साहित्य तो दे सकते हैं, वो तो अच्छे विचार फैला सकते हैं, वो तो सप्त प्रवृत्ति संवर्धन कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, तो अपने पैसे कुछ लगाने चाहिए। इसलिए हमारे गायत्री परिवार वालों के घर में ज्ञान घट रहता है। अब ज्ञान घट का महत्व अगर हम भूल जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, दूसरी इतनी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, और ये छोटी छोटी बातें बीज रूप होती है, उसमें से वृक्ष बनता है। ज्ञान घट ये हर एक घर में होना चाहिए, और उसके जो पैसे आते हैं उसमें से अच्छी किताबें लेकर, आप किधर इधर उधर फेंक, पैसा इधर उधर मत डाल दो, आप किताबें लो, किताबें लेकर आप इसको लोगों तक पहुंचाओ। अब थाना में भी जो हमारे ये एरिया के बाद कल्याण से लेकर डोंबिवली और मुलुंड वगैरह, भांडुप है, घाटकोपर है, उनके लिए किताबें अवेलेबल होगी। थाना में बहुत बड़ा साहित्य का बिक्री होने वाला है, अच्छी जगह है, आप कर सकते हैं। आप किताबें लो, आप पढ़ो, घर वालों को भी पढ़ाने के लिए लगाओ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किताब लेते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। बड़ी बड़ी बातें करके दूसरे स्कूलों में किताबें देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हम लोग न समझाते हैं, न कभी करते हैं। और इसका कारण एक भी होता है, माता पिता का व्यवहार इतना अच्छा नहीं होता है कि बच्चे को कह सके कि अच्छी किताबें पढ़ो। ये छोटी छोटी बातें ध्यान करनी है। हमारा व्यवहार आज तक जो हुआ होने दो, हमारा व्यवहार माता पिता का अच्छा रहना चाहिए, आपस में कलह करना नहीं चाहिए, और बुरी आदतें भी नहीं रखनी चाहिए। फिर आप बच्चों को कहो तो बच्चे भी पढ़ेंगे, नहीं तो बच्चे कहेंगे तुम किताब पढ़ के कितने सुधरे, हमको कह रहे हो पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ था कि
पिता अपनी बच्ची को सिखा रहा था कि बेटा झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का। इतने में एक फ़ोन आया तो बच्ची ने बोला पापा तुम्हारा फ़ोन है। तो पापा कहते हैं उसको कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। तो बच्ची ने यही सीखा, सच बोलो, ये हमको बोलना है, लेकिन जीवन में झूठ ही बोलना है। वो संदेश उसने स्वीकार कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार भी हमको वैसा रखना चाहिए और गलत जगहों पे हमारा जो अर्थ है वो नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ करना है, कंजूस बन के नहीं बैठना है। खर्च करना है जहाँ जरूरी है, कितना खर्च करना है वो देखना है। अभी मैं एक घर में गया था तो उस घर में उन्होंने अपना घर बताया। तो बोले कि भाई साहब बाथरूम भी देख लो। मैं बोला बाथरूम में क्या देखना है? बोला आप देखिए तो सही। तो उन्होंने बताया देखो भाई साहब ये साबु जो है ये गंगा जल से बना हुआ है। हमारे जो पिताजी है बहुत सात्विक है, हरिद्वार जाते हैं और गंगा का उन्हें बहुत ही महत्व है। तो ये जो साबु है गंगा जल। मैंने बोला अब तो पानी सूख गया है। नहीं बोलता लेकिन ये बना है गंगा जल से, इसकी कीमत 10 गुना है। फिर उन्होंने बोला देखो ये हमारे बेटे के लिए, हमारा बेटा जो है ना बहुत ही तूफानी स्वभाव का है। ये जो इसकी जो खुशबू है बहुत ही पावरफुल है, पूरा दिन बदन में खुशबू रहती है। यह खास करके पेरिस से मंगाया है, 1000 रुपये कीमत है इसकी। अच्छा ये तुम्हारा ये साबु? बोला ये साबु तो हमारा इंडिया का ही है, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। इसकी जो खुशबू है इतनी हल्की सी है और इसमें थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होता है। और ये बोलता आयुर्वेद दवा औषधों वाला है। ये मेरी माँ के लिए, उनको आयुर्वेद के प्रति बहुत प्रेम है, तो इसमें जड़ी बूटियाँ डाली हुई है। तो ये साबु है। वैसा ही ब्रश के लिए टूथपेस्ट भी सबके अलग अलग। और ऐसा करने के लिए तुम देखते हो टीवी में ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है, तो फलाना टूथब्रश यूज करोगे, टूथपेस्ट यूज करोगे तो आजू बाजू चलने वाले को खुशबू आएगी, तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और अगर तुमने नहीं किया तो लोग तुमसे दूर भाग रहे हैं। ये पागलपन को लोग स्वीकार कर रहे हैं और वैसे टूथपेस्ट घर में लाते हैं। तो एक घर में एक टूथपेस्ट, सादा टूथपेस्ट होना चाहिए। अगर नीम का दातुन है तो उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है अब वो नहीं भी मिलता है तो टूथब्रश भी एक ही से अच्छा हो, सादा हो, कर सकते हो। लेकिन लोग इतने सारे खर्च, बहनों के मेकअप के टेबल पे 30,000 से 2-3 लाख तक का फर्क ये रहता है, जैसा जिसका पैसा। मुझे मालूम है हम लोग जब नहाते थे बचपन में, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, आप वैसे ना डबल भी से नहाते थे, कपड़े भी उससे धोते थे, बाजू के जो रहते थे वो भैंस भी धोने के लिए वो लेके जाते थे। इसके बावजूद भी न किसकी स्किन खराब हुई, न किसके बाल गिरे। हम लोग भी वैसे ही करते थे तो बाल वैसे के वैसे रहते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप भी वैसा डबल बी से नहाना शुरू करो। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी साबुन से अच्छी तरह नहा लेते हो, आपके पास आपका खुराक अच्छा है, आपका स्वभाव ठीक है, तो आप कुछ भी करके पैसे बचा कर उन पैसों का आप दूसरों को मदद कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है। इसको आप बिल्कुल गलत मत समझे कि आप गरीबी में जियो, ऐसा नहीं। हालांकि गुरु तो कहते थे कि समझी हुई, सामने से स्वीकार की हुई गरीबी भी एक वरदान बन जाता है। गुरु ने किया ना, उन्होंने कभी जूस नहीं पिया, उन्होंने कभी अच्छा भोजन कर नहीं पाया, सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार। लेकिन आज कर कहेंगे लोग मॉडर्न हो गए, नहीं ऐसा कैसा। तो ठीक है, आप एकदम सादे साबुन से नहीं, आपको जो चाहिए वो ब्रांड से ना लो, आपको जो चाहिए वैसा ब्रश करो, लेकिन उसमें समझ बुद्धि को अपनाइए। टीवी में आया और तुमने कर लिया, ऐसा नहीं होता। टीवी में कोई तुमने पाउडर का दूध पी लिया तो तुम लोग ऐसे लंबे चौड़े ताकतवर बन गए, ऐसा नहीं होता है। जो कुछ भी यूज नहीं करते वो भी सुंदर दिखते हैं और ये सब करने वाले सुंदर होते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता। कहने का मतलब है एक एक पैसा आप अपव्यय न करो।
गलत कामों में यूज मत करो, तो आपका जीवन बहुत ही बदल जाएगा। तो धन का सदुपयोग करना है। विविध आवश्यकता कितनी है इसके बारे में कोई मापदंड नहीं है। आप कितना खर्च करने वाले हैं, सबकी अपनी अपनी हैसियत होती है, औकात होती है। 2000 कमाने वाला भी घर चलाता है, 2 करोड़ वाला भी घर चलाता है। दोनों की मानसिक स्थिति कभी कभी एक जैसी होती है। इसलिए समझदारी है। हमारे पास जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो संयम दिए हैं, समय संयम दिया, इंद्रिय संयम दिया, अर्थ संयम दिया, और अभी हम आगे बढ़ेंगे विचार संयम के साथ। ये संयम हमारे जीवन में होना चाहिए सुखी बनने के लिए, शांत जीवन जीने के लिए, सफल मनुष्य देह मिला है तो जीने के लिए। आज के लिए बस इतना।